हाय एवरीवन, मेरा नाम श्वेता शाह है। मैंने अपना मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स किया है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी से मुंबई में। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड या फिर डायबिटीज या फिर पीसीओएस, ये सारे हमारे अब भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। मेजरली क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स में, स्लीपिंग हैबिट्स में, ये सारी चीजों में बहुत ही चेंजेस आए हुए हैं। सो उसके वजह से ये सारी चीजें बढ़ी है। अगर हम जो वो पिल खा रहे हैं थायरॉक्सिन, वो खा के हम उसका टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं। उसका अगर आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वो है अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए। एंड लाइफस्टाइल इंक्लूड्स एवरीथिंग, ईटिंग हैबिट्स, आपका स्लीपिंग हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप ये ठीक से कर रहे हो और वो अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वेरी मच पॉसिबल कि आप अपना थायराइड एकदम कम डोजेज ऑफ मेडिकेशन के साथ में भी कंट्रोल में रख सकते हो। किसी को अगर हाइपोथायराइड है तो बहुत कॉमनली आपने ये एक चीज सुनी होगी कि आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं। वेरन आपको अवॉइड करना है कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है बिकॉज वो आपके थायराइड के फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर करेंगी। ये सारी चीजें अगर आप रॉ फॉर्म में खा रहे हो तब भी जाके ये सारी चीजें आपके थायराइड के फंक्शनिंग में मतलब अफेक्ट कर सकता है। बट अगर आप उसको अच्छे से कुक करके खा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ग्रेन्स अवेलेबल है तो वो सारे ग्रेन्स का भी यूटिलाइजेशन आपको साथ में करना है। और थायराइड में आपको ये याद रखना है कि आपका जो हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड है, इन बीच में जो कनेक्शन है वो एक्चुअली वीक हुआ है। और वो वीक हुआ है क्यों? मेजरली आपके लाइफस्टाइल और आपके स्लीपिंग हैबिट्स। स्लीप ये एक ऐसी चीज है जो बहुत मेजरली हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। अगर आपका बॉडी को टाइम नहीं मिला कंप्लीटली रीसेट या रिसाइकल होने के लिए तो फिर आपका ये मतलब मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हॉर्मोन्स के बीच में। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से टाइम पे सो जाइए और टाइम पे उठ जाइए। ये सबसे अटमोस्ट इंफॉर्मेशन है अगर कोई थायराइड पेशेंट है तो उनके लिए। कोई एक सैलेड से खाने से वो कम वजन नहीं हो सकता। वैसे ही कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो आप खाने से आप अपना थायराइड फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हो। बट वहां पे काफी सारे बाकी सारी चीजें हैं और बाकी सारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है जिसपे आप फोकस कर सकते हो, जिसके कारण आपका थायराइड का फंक्शनिंग एक इम्प्रूव हो सकता है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है सेलेनियम। सेलेनियम आपको ज्यादातर मिलेगा नट्स में से, वेजिटेरियन सोर्स उसका नट्स है। तो अगर आप हैंडफुल ऑफ अगर नट्स भी खा रहे हो उसमें से आपको अच्छा खासा सेलेनियम का सोर्स मिल जाएगा, अगेन विच इज वेरी गुड। दूसरा चीज आपको फोकस करना पड़ेगा एंटी इंफ्लेमेटरी। थायराइड है मतलब आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है जो आपको बॉडी के बाहर नहीं दिख रही, बॉडी के अंदर है। बट वो तो उसके लिए आपको फोकस करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में से आपको सैल्मन में से मिल जाएगा। और वेजिटेरियन सोर्सेज अगर आप फोकस कर रहे हो तो वो आपको फ्लैक्स सीड्स है या पंपकिन सीड्स है। ये सारे सीड्स का अगर मिक्सचर भी आप खा रहे हो तो वो सारी चीजों में से भी मिल जाएगा। और थायराइड के फंक्शनिंग के लिए यूजुअली हम देखते हैं कि विमेन में थायराइड आता है या इधर 50s के अराउंड आएगा या फिर उनका 30s में, जहाँ पे जब भी प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद इमीडिएटली आ जाता है थायराइड बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है थायराइड के लिए। तो अगर आप दिन में 10 मिनट्स भी अगर मेडिटेशन करते हो तो वो चीज के लिए आपको काफी हेल्प करेगा, थायराइड के फंक्शनिंग के लिए स्पेशली। अगर जब भी आपको हाइपर थायराइडिज्म है, वेरिन आपका थायराइड हार्मोन्स ऐसे है जिसके वजह से हमारे बॉडी में काफी सारे फंक्शंस ना इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। इनडायरेक्टली हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है थायराइड। तो अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है विच मीन्स आपका बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरीज एक्सपेंड कर रहा है। आप जो खाना मतलब बोलते हैं ना कि जो खाना खा रहे हैं वो बॉडी पे लग के नहीं आ रहा वो खाना हमारे, बिकॉज वो थायराइड पतले होने वाला थायराइड है। तो इसके लिए आपको अगेन ध्यान रखना है कि जो थायराइड फ्रेंडली फूड्स है, नॉट एग्जैक्टली थायराइड फ्रेंडली फूड्स बट
फूड्स है जहाँ पे आपको कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन और कैलोरीज मिलेगा, ये सारी चीजों पे वो टाइमिंग पे फोकस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक मील ऑप्शन बोलूं तो पूरा एक ओट मील जो हो गया, जहाँ पे आपको एक कैलोरी डेंस भी है, जिसमें काफी सारा योगर्ट के साथ न्यूट्रिशन भी आ जाता है। उसके अलावा वहां पे अगर आप सीड्स डाल देते हो, नट्स डाल देते हो और फ्रूट्स टॉपिंग ले लेते हो वहां पे, तो आपका एक होलसम न्यूट्रिशन बोल हो गया पूरा। तो ऐसी सारी चीजें आपको खानी है एक साथ में जो काफी कैलोरी न्यूट्रिएंट डेंस हो, सो दैट कि आपका मसल वेस्टिंग ना हो उसके वजह से। सेकेंड चीज आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में फोकस करना है कि आपको हर एक मील में साथ में प्रोटीन्स लेना है। इंडियंस हम यूजुअली भूल जाते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होता है ज्यादातर की, राइस और व्हीट वाला। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम साथ में अच्छा खासा प्रोटीन्स भी ले लें। प्रोटीन्स के लिए वेजिटेरियन में मूंग स्प्राउट्स है, राजमा, छोले, ब्राउन चना, ये सारी चीजें ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन में यू कैन कंज्यूम चिकन, यू कैन कंज्यूम एग्स, यू कैन ऑल्सो एट द सेम टाइम कंज्यूम फिश। फिश आई वुड रिकमेंड सबसे ज्यादा, बिकॉज उसमें उतने एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं, ओमेगा 3 उतना है कि आपका बॉडी में वो थायराइड फंक्शनिंग के लिए इनडायरेक्टली और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें मतलब अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको मेजरली प्रोटीन्स पे फोकस करना है, और ज्यादा कि आप कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन कैसे ले सकते हो वो चीज पे भी फोकस करना है साथ में। थायराइड आपको एक बार आ गया मतलब कि आपके बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म में वो एक बार आ ही चुका है। अगेन बिकॉज आपका पुअर ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट और लाइफस्टाइल के वजह से, अगर आप ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ फॉलो नहीं कर रहे हो और वही पैटर्न ऑफ लाइफ फॉलो कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपका थायराइड का डोजेज भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप डाइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो, हेल्दी ईटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप जितना ये फॉलो करोगे उतना चांसेस है कि आपके मेडिकेशन के डोजेस कम हो जाए। तो ये सामने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो स्किप नहीं कर सकते। अभी थायराइड एक बार आया तो उनको पता है, मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड कि मुझे ये मेडिकेशन अभी जिंदगी भर मेडिकेशन लेनी है। तो वैसे ही सिमिलरली ये जो मैं बता रही हूँ चीजें, वो आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करनी है अगर आपको अपना थायराइड बैलेंस रखना है तो। उसमें ये बात हो जाती है कि मेंटल प्रिपरेशन होता है, वो हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं 1 से 2 के बीच में, तो हमारा कैसा मेंटल प्रिपरेशन होता है, अभी तो वेट करना पड़ेगा, लंच टाइम है हमारा, राइट? तो वो सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन वो चीजों के लिए रिक्वायर्ड रहता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। हमने केसेस देखे हुए हैं वेयर इन हम क्लोजली जब उनको मॉनिटर करते हैं, वो भी सालों के लिए, ऐसा नहीं ये 3 महीने 6 महीने में हो जाता है, बट सालों से जब वो ये चीज कर रहे हैं, उनका नंबर 1 मेडिकेशन का डोजेस बहुत ही कम हो जाता है, एज लो एज वो 5 mg तक हो जाता है। और उसके बाद उनके रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली हम करवाते रहते हैं और देखते हैं उनका पिल्स थोड़े टाइम बंद करके भी कि उनका थायराइड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो काफी केसेस वैसे भी आप देखोगे जहां पे आप देख पाओगे कि थायराइड मतलब उनको मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी पड़ रही है, उनका पिल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गया या फिर वो बंद हो गया है, क्योंकि वो साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस उतना स्ट्रिक्टली और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल, हैविंग सेड दैट मतलब कि आपको वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालना पड़ेगा वो चीज के लिए। हो सकता है, चांसेस है कि आपका मेडिकेशन बंद हो सकता है, बट उसके लिए अगेन आपको वो काइंड ऑफ डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए आपके अंदर वो फॉलो करने के लिए। जब भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट भी आते हैं तो उनका मेन फोकस रहता है कि नहीं आप बस हमें डाइट के साथ हेल्प कर दीजिए, वजन कम कर दीजिए, थायराइड कंट्रोल में ला दीजिए, बस हो गया। तो जितना डाइट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों के लिए, उतनी ही वो सारी चीजें जैसे कि एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, आपका स्लीपिंग शेड्यूल है, वो सारी चीजें भी उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर थायराइड है, आपको सोना ही है रात को 10 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि आपका सिरकाडियन रिदम जो है बॉडी में वो हिसाब से काम करता है। आप 6 बजे उठ जाओ, सुबह 7 बजे उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सोना है 12 बजे से पहले, तब भी जाके आपका बॉडी का फंक्शनिंग ठीक होगा।
नंबर 2, आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा काम करते थे जहाँ पे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा कम होते थे। तो वहां से हमें ये सीख पकड़नी है कि हाँ, हम जब भी अपना फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव रखेंगे अपने बॉडी को, हमारा बॉडी बना है एक्टिव रहने के लिए, हम एक जगह पे बैठने के लिए नहीं बना है हमारा बॉडी। तो जब भी आप अपना बॉडी एक्टिव रख रहे हो तो इंटरनली काफी सारे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जो डिजीजेस को क्रॉप अप नहीं होने देते इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो चीज उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। थर्ड, जो आपको मेडिटेशन पे फोकस करना है वो आज के तारीख में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हमारा फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल है। मुंबई का लाइफस्टाइल या कोई भी मेट्रो सिटी का आप लाइफस्टाइल आज कंसिडर करते हो, बहुत ही फास्ट लाइफ है। ये खत्म नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरी चीज रेडी है कि हाँ, ये नहीं खत्म हुआ तो ये करना है हमें। तो वो स्ट्रेस अननोइंगली बिल्डअप होता है। मतलब ये स्ट्रेस कैसा कि आपको पता भी नहीं है कि ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस आप एक्चुअली ले रहे हो एवरीडे लाइफ में, जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, अंदर से जो सूजन है, वो बिल्डअप होते जाता है। इसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है एवरीडे का आपका मेडिटेशन। तो इसके लिए जितना आप डाइट पे इम्पोर्टेंस और जितना डाइट पे फोकस करते हो, ये सारी चीजें भी हाइंडसाइट में उतनी ही इम्पोर्टेंट है।